औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन लाहौर से मैं हूँ डॉक्टर शब्बीर हुसैन। ये एमफिल उर्दू प्रोग्राम है। एमफिल उर्दू प्रोग्राम के सेमेस्टर दवम में तहकीकी मकाला निगारी और असूल तदवीन का लाजिम कोर्स पढ़ाया जाता है, जिसका यूनिवर्सिटी में कोड उर्दू 5114 है। ये कोर्स रिसर्च थीसिस को कंपोज़ करने से मुतल्लिक है। किस तरह से उसे तरतीब दिया जाता है, रिसर्च करने का, तहकीक करने का तरीक़ेकार क्या है, किन किन मराहिल से किस किस तरह से गुज़रते हैं और तदवीन करने के असूल क्या हैं। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में हमने इस कोर्स को भी ऑनलाइन सिलेबस का हिस्सा बनाया हुआ है। 25 लेक्चर इस सिलसिले में पहले से रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 26 है। आइए देखते हैं गुज़श्ता लेक्चर में हमने क्या काम किया था। तो गुज़श्ता लेक्चर मुक़तदरा कौमी ज़ुबान के हवाले से था। हमने कमेटी के अरकान की तफसील जो है वो जानी थी और हमने ये देखा था कि इसमें कितने मेंबर होते हैं और तश्कील कैसे पाते हैं। मुक़तदरा के फ़राइज़ किन किन उन्वानात के तहत तकसीम किए जाते हैं, अहम इल्मी काम किन शोबों के ज़ुम्मे है। फिर हमने दीगर कामों के बारे में जो मुक़तदरा ने किए हमने जाना था और उन तहकीकी कुतुब के बारे में हमने देखा था जो मुतफ़रिक मिसलेनियसली इन्होंने मुरतब की हैं मुक़तदरा ने। हाज़रीन, आज का मौजू तहकीक के दौरान मवाद की फ़राहमी के हवाले से है। हमने मौजू के इंतखाब के हवाले से, जैसे हमने निसाब को तकसीम किया हुआ है, उस मुताबिक हमने शुरू में देखा था मौजू के इंतखाब में कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर बात हुई। मवाद की फ़राहमी जो है ये आज का हमारा मौजू है। मौजू के इंतखाब के बाद मवाद की फ़राहमी का उस मौजू पर वो किस तरह से काम किया जाए। तो डॉक्टर ज्ञानचंद जैन साहब का मज़मून मवाद की फ़राहमी बुनियादी और सानवी माख़ज़, ये हमारा वो सोर्स है जिससे हमने मवाद की फ़राहमी का और अदबी मवाद की मुतअद्दिद इक़साम के बारे में जाना है। मवाद को, मटीरियल को, मैटर को जो मौजू के मुतल्लिक़ इकट्ठा होता है, इकट्ठा किया जाता है, उसकी फ़राहमी को यकीनी बनाते हुए जिन असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए उनमें ये कि ये माख़ज़, इसका सोर्स प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी सोर्स बुनियादी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स सानवी माख़ज़, बुनियादी माख़ज़ और सानवी माख़ज़, इस तरह से तकसीम जो है वो किया जाता है। इसे अव्वलीन और सानवी, दाखिली और ख़ारजी यूँ भी तकसीम किया जाता है। इन इक़साम का इतलाक़ ज़्यादातर एक अदीब के तहकीक के सिलसिले में होता है। यानी अव्वलीन मवाद क्या हो सकता है, तो वो ज़ेर तहकीक अदीब की जुमला तख्लीक़ात होती हैं और दूसरी तहरीरें जिनमें तालीमी रिकॉर्ड, मुलाज़मत का रिकॉर्ड वग़ैरह ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं। मसौदे हो सकते हैं, डायरी है, ख़तूत हैं, कानूनी दस्तावेज़ात हैं, तबी रिकॉर्ड, तालीमी रिकॉर्ड, मुलाज़मत का टेप रिकॉर्डर वग़ैरह, ये सब अव्वलीन माख़ज़
हो सकते हैं, होते हैं, और इसके अलावा बाकी मवाद जो है वो सानवी हैसियत का होता है। दाखिली और ख़ारजी, इसका ताल्लुक़ मतन की शहादत से है। मतन के बारे में मतन के मुताले से पता चलता है कि ये दाखिली मवाद है या ख़ारजी मवाद है। तो ये उस बात को मद्देनज़र रखते हुए इसका तयन किया जाता है। दाखिली और ख़ारजी दोनों का ताल्लुक़, तयन, जैसे हमने कहा, वो मतन की किरत से उसका तयन मुमकिन होता है। दाखिली मवाद किसी मुसन्निफ़ की निगारसात के जो मशमूलात होते हैं वो दाखिली होते हैं, और बाकी जो भी हैं उसके अलावा जितनी चीज़ें भी हैं वो सब ख़ारजी जो है वो शुमार होंगी। अदबी तहरीरों के अलावा भी बाज़ औक़ात गैर अदबी तहरीरें मवाद फ़राहम करती हैं, और उनकी मदद से भी हम वहाँ पर भी हम दो सोर्स रख सकते हैं। एक को हम अव्वलीन कह सकते हैं, दूसरे को सानवी, जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त मुसन्निफ़ की, ज़ेर तहकीक मुसन्निफ़ की अपनी तहरीरों से है और उसकी ज़ाती हैसियत से है। वो सब जो है वो अव्वलीन हो जाएंगे, जबकि दूसरे सानवी हो जाएंगे। इस सिलसिले में डॉक्टर ज्ञानचंद जैन के मज़मून को देखिए। अदबी मवाद मुतअद्दिद किस्म का होता है। दो मुख्तलिफ़ बुनियादों पर मवाद की दो किस्में की जाती हैं: अव्वलीन, प्राइमरी और सानवी, दाखिली और ख़ारजी। इन इक़साम का इतलाक़ ज़्यादातर एक मुफ़र्रद अदीब पर तहक़ीक़ के सिलसिले में होता है। अव्वलीन मवाद ज़ेर तहक़ीक़ अदीब की जुमला तख़लीक़ात और दूसरी तहरीरों, मसलन मुसव्विदों, डायरी, ख़तूत वगैरह पर मुश्तमिल होता है। इनके अलावा तारीख़ी दस्तावेज़ात, कानूनी दस्तावेज़ात, तबी रिकॉर्ड, तालीमी रिकॉर्ड, मुलाज़मत का रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्डर वगैरह भी अव्वलीन माख़ज़ हैं। बकिया मवाद सानवी है। दाखिली और ख़ारजी मवाद या शहादत का ताल्लुक़ किसी मतन से होता है। दाखिली मवाद किसी मुसन्निफ़ की निगारशात के मशमूलात हैं। बकिया सब ख़ारजी मवाद हैं। इस तरह इकबाल का म्यूनसिपल रजिस्टर्ड का इंदराज, तालीमी रिकॉर्ड वगैरह अव्वलीन रिकॉर्ड होते हुए भी ख़ारजी मवाद हैं, दाखिली नहीं। अदबी तहरीरों के अलावा बाज़ औक़ात गैर अदबी तहरीरों में भी अदीबों के बारे में मुफीद मालूमात मिल जाती है। माख़ज़ी मवाद को ज़ेल की किस्मों में बांटा जा सकता है। किताबें, जिनकी दो किस्में मतबूआ, कलमी या ख़त्ती, इनमें अदबी मखतूतात के अलावा मुसव्वदे, डायरियाँ, म्यूनसिपल रजिस्टर्ड, स्कूल रजिस्टर्ड वगैरह भी शामिल हैं। दूसरी किस्म जरीदे, इनमें रिसालों के अलावा अखबार भी शामिल हैं। दूसरे कागज़ात, इनमें मिन जुमला दूसरी चीज़ों के ज़ेल के कागज़ात काबिल ज़िक्र हैं: मुंतशिर कागज़ात किसी मुसन्निफ़ के, ख़तूत, तारीख़ी दस्तावेज़ें, कानूनी दस्तावेज़ें,
बशमूल मुकदमे की मिसल वसीयतनामे, ज़ायचे, दरसगाहों में दाखिले और इम्तहान के फॉर्म, मुलाजमत से मुतल्लिक रिकॉर्ड, इनकम टैक्स रिकॉर्ड, तबी रिकॉर्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, गाड़ी चलाने का लाइसेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम अदबी तहरीरों के अलावा बाकी मालूमात को मुआख़ज़ी जो माखज़ के अतबार से इनमें बांटा जा सकता है। फिर कहते हैं बसरी मवाद, फ़िल्म, टेलीविज़न वगैरह, मतलब गालिब पर फ़िल्म बने हो। योम गालिब 15 फरवरी को दिल्ली दूरदर्शन से गालिब पर प्रोफेसर साहब ने, शमसुरमान फ़रूकी साहब की तहरीरें इस पर हैं, तकरीरें हैं, ये सारी चीज़ें भी। फ़राक से मुतल्लिक आधे घंटे की टीवी दस्तावेज़ी फ़िल्म मौजूद है। दरअसल इन्हें बसरी समी मवाद कहना मुनासिब होगा। रॉबिन रॉस के मुताबिक फ़िल्म, रेडियो, फ़ोटो एल्बम को ग्राफिक्स कहते हैं। ये एक बहस है कि इसे क्या कहा जाए, ग्राफिक्स कहा जाए या बसरी। हम इसे जो है वो बसरी समी मवाद उर्दू में कहें तो ज़्यादा मुनासिब है कि हमारे पास वो मवाद जो ग्राफिक्स की शक्ल में है उन्हें हम इस नाम से पुकार लेते हैं। ऑडियो वीडियो हम वैसे भी हम यही इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। ये रॉबर्ट रॉस की जो किताब रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन लंदन से जो शाया हुई 1974 में, उसके सफ़ा नंबर 42 से हवाला था। फिर माइक्रोग्राफिक्स की बात करते हैं। माइक्रोफिल्म जिसके मवाद को माइक्रोग्राफिक्स कहा जाता है, इसमें ज़ेरॉक्स और दूसरे अक्स रखिए, ये सब इसके अंदर जो है शामिल हैं। समई मवाद जो है कैसेट्स हैं, इसके अंदर रिकॉर्ड, रेडियो के अदबी प्रोग्राम, तकरीरें वगैरह सब मोबाइल से। फिर लोहें मौजूद हैं, यानी वो जो स्लेट्स होती हैं, कब्रों के तावीज़, दीवारों पर लोहें, मकबरों के गुंबद, दरवाज़ों पर नकूश, ये सब। फिर मुलाकात और इंटरव्यू। फिर मरासलत के ज़रिए इस्तफ़सार, ख़त लिखा, वहाँ से कॉरेस्पोंडेंस जो है, वहाँ से जवाब आया, कोई सवाल पूछा, जवाब आया, तो वो भी आप सब रिकॉर्ड में रख के उसे भी आप अपने सोर्सेज़ का हिस्सा बना सकते हैं और वो आपका सोर्स होगा। अगर बराह रास्त उससे ख़ताबत है तो ये प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। अगर बराह रास्त उनसे नहीं है, उनके बाकी दोस्तों से है या किसी भी और ज़रिए से है, तो फिर वो सानवी हो जाएगा। ज़ाहिर है कि बेशतर तहकीकी मौज़ूआत पर किताबें और जरीदों से काम चल जाएगा। अंदाज़े के मुताबिक 65% किताबों से, 30% रिसालों से और महज 5% दूसरे माखज़ से मिलेगा। मवाद की मंदरजा बाला 9 निकाती फ़हरिस्त में से पहले 2 के बारे में बाद में बातें करेंगे, पहले 3 ता 9 के बारे में इन्होंने कहा ज़िक्र करते हैं। किसी अदीब के बारे में शिक 3 में मज़कूरा जो कागज़ात हमने दिखे थे, मुंतशर कागज़ात, ख़तूत, तारीख़ी दस्तावेज़ात, कानूनी दस्तावेज़ें और मिसल, वसीयतनामे, ज़ायचे, ये सारी चीज़ें देखी थी, पासपोर्ट, राशन कार्ड तक, इनके बारे में वो पहले बात करना चाह रहे हैं। किसी अदीब के बारे में शिक 3 में मज़कूरा कुछ कागज़ात मिल सकें तो वो बेशकीमत अव्वलीन माखज़ होगा। मुंशी महेश प्रसाद के मुतफ़र्रिक़ कागज़ात का एक संदूक अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने हासिल किया। हम अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद को पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से ज़ख़ीरा वहाँ कितना था और कैसे महफूज किया उस ज़ख़ीरे को, और इस सिलसिले में अबुल कलाम आज़ाद साहब का भी हमने हवाला देखा था।
मुंशी महेश प्रसाद के मुतफर्रिक कागजात का एक संदूक अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने हासिल किया। इसमें मिन जुमला दूसरी चीज़ों के खतूते गालिब जिल्दवम का मुसवदा भी था, जो बाद में कहीं गुम हो गया था। जोश मलीह आबादी ने यादों की बारात में लिखा है कि पाकिस्तान में एक बार उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनकी बीवी ने एक संदूकचे से कागजात निकाल कर दिए कि जाओ इन्हें फ़रोख्त कर दो। वो कागजात क्या थे? जोश अपनी तख्लीक़ात को असलन जिन मुंतशिर कागजात पर लिखते थे, उनकी दूर अंदेश रफ़ीक़ाए हयात उन्हें उठाकर एक संदूकचे में डाल देती थी। उन कागजात पर ना सिर्फ असल मुसव्वदे बल्कि उनमें इस्लाह व तरमीम भी रही होंगी। जोश ने उन कागजात को नेशनल म्यूज़ियम कराची को ग़ालिबन 10,000 रुपयों में बेच दिया। 20वीं सदी के किसी अदीब बिलखसूस नस्र निगार पर काम किया जाए तो उसके घर में उसके मुतनव्वा कागजात होने चाहिए जो उस पर तहकीक करने वालों के लिए बेशबहा सरमाया होंगे। ज्ञानचंद जैन की मज़मून से इक़्तिबास आज के लिए इतना ही करते हैं, लेकिन हमें एक बात इस हवाले से समझने को मिलती है कि जैसे टी.एस. एलियट ने कहा था कि आपको कोई भी चीज़ दौरान तहकीक मिले, चाहे वो आपको प्राइमरी सोर्स लग रहा हो, सेकेंडरी लग रहा हो, दोनों में से कोई ना लग रहा हो, वो आपको लगे कि इसका दूर से भी मेरी तहकीक से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई चीज़ ऐसी मौजूद हो जो आपके मौजू से मुतल्लिक़ हो, तो उसे भी किसी रिकॉर्ड में महफूज रख लें या कहीं उसका भी ज़िक्र करते चलें। मुमकिन है कि अभी हम उसके ज़रिए किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते या उसके ज़रिए हमें अभी मुसन्निफ़ के बारे में या तसनीफ़ के बारे में कोई पहलू रोशन नहीं हो रहा, लेकिन ये बिल्कुल इस बात का इम्कान मौजूद है कि कल को कोई इल्म इस बात को डिफ़ाइन करने में, इस बात को हम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए कि ये छोटे से छोटा पीस भी, छोटे से छोटी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी किसी बहुत बड़े तहकीकी नतीजे का पेशखेमा हो सकती है। इस हवाले से वो जो होलोग्राफी होती है कि आप तस्वीर को 1000 टुकड़े भी कर दें, उसके पीसेस कर दिए आपने, फाड़ दें किसी एक तस्वीर को, लेकिन एक तस्वीर का कोई एक छोटा सा पीस भी मिल जाए तो उससे फिर पूरी तस्वीर जो है वो डेवलप की जा सकती है। तो तहकीक में भी जितने मर्ज़ी मुंतशिर असबाब आपको नज़र आएँ, लेकिन एक अच्छा मुहक्किक जो है वो उनका कहीं ज़रूरी चीज़ें उठा लेता है जो तहकीक की होती हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को वो कहीं ऐसी जगह पर उसका इस्तेमाल करता है और यूँ ज़िक्र करता है कि वो चीज़ें आने वाले मुहक्किक के काम आ सकें। जितनी तेज़ी से इल्म की ब्रांचेस एक्सपेंड कर रही हैं, फैल रही हैं, कोई भी पेशरफ्त इस हवाले से सामने आ सकती है और वो संभाली हुई चीज़ें काम में लाकर बेहतर तहकीकी नतीजा बरामद कर सकती हैं। तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज का ये लेक्चर इस हवाले से अहम है कि हमने डॉक्टर ज्ञानचंद जैन के मज़मून को सामने रखते हुए उन तमाम
अवामिल को देखा जो मवाद की फ़राहमी में बुनियादी तौर पर हमारे सामने मौजूद होते हैं, उन्हें कैसे तकसीम किया जा सकता है। गुज़श्ता से पेवस्ता के तौर अगले लेक्चर में भी हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह आपका हम नासिर हो। अल्लाह निगहबान।